नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का, जिसमें बात होगी भरतपुर की, जहां बांके बिहारी जी महाराज रथ यात्रा एवं कुश्ती दंगल 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है। साथ ही बात करेंगे जोधपुर की, जहां राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात गैंगस्टर और 7 गैंग के सरगना राजाराम उर्फ राजू मांझू को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। राज्य सरकार की मंशानुरूप आमजन की समस्याओं के समयबद्ध समाधान एवं प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन गुरुवार को मिनी सचिवालय स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र के वीसी रूम में संभागीय आयुक्त कोटा एवं जिले के प्रभारी सचिव अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। जनसुनवाई में आमजन ने विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं, शिकायतें एवं मांगे प्रस्तुत की, जिन पर गंभीरता पूर्वक सुनवाई करते हुए त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान मुआवजा दिलाने, जमीन पर से अवैध कब्जा हटवाने एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी करीब 40 से अधिक समस्याएं प्राप्त हुई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनुराग भार्गव, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंभू दयाल मीणा सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों एवं शिकायतों पर विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बारां में हुए सड़क हादसे के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से स्कूटी सवार 2 भाई बहनों की मौत हो गई, जिससे गुस्साए लोगों ने शाहबाद मंडोला मार्ग पर करीब 3 घंटे तक चक्का जाम किया। लोगों ने अवैध खनन और खराब सड़कों को हादसों की वजह बताते हुए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। पुलिस और प्रशासन ने समझाइश के बाद जाम खुलवाया। डीएसपी ने मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों के मौके पर न पहुंचने पर नाराजगी जताई। कल कोई ज्योति नाम की औरत है जो अपने 2 बच्चों को, एक तो लड़की थी और एक उसका बेटा था जो 5 साल की बच्ची और 7 साल का बच्चा, वो स्कूल से अपने घर पर जा रही थी। तो रास्ते में सड़क पर कोई गड्ढे होने से स्कूटी एकदम नीचे फिसल गई। फिसलने से उधर से कोई ट्रैक्टर आ रहा था, तो दोनों बच्चे ट्रैक्टर से एक्सीडेंट होने से दोनों बच्चों में, उस बच्ची तो मौके पे मृत्यु हो गई और बच्चे को कोटा रेफर किया, तो कोटा में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। रात को हमने इन बच्चा बच्ची का पोस्टमार्टम तो करा दिया था, लेकिन अंधेरा होने से रात का दाह संस्कार नहीं होने से यहाँ हॉस्पिटल में लाश को रखा गया था। सुबह आज अम्बेडकर कॉलोनी रास्ते पे उनके परिजन और कोई मिलने वाले एकत्रित हुए थे, तो उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि यहाँ सड़क पर गड्ढे हैं, कोई अवैध खनन हो रहा हो, इस तरह की 7-8 मांगे रखी थी उन्होंने। तो पुलिस और प्रशासन ने वार्ता करी। वार्ता करने के बाद में शहर के गड्ढे जो सड़कों पे नगर पालिका ने कहा हम 7 दिन में इन गड्ढों को भर देंगे। PWD के जो बढ़िया रोड पे है और विकास जी जैन साहब आए थे, तो वहाँ काम स्टार्ट हो गया था। वो भी गड्ढे है तो तैयार हो रहे हैं और अवैध खनन की पुलिस की तरफ से रोज ही कार्रवाई की जा रही है और सख्ती से ज्यादा कार्रवाई की जाएगी। बढ़िया में तो खान का वहाँ उनके पास वो था आपके लाइसेंस, इसलिए वो अवैध खनन नहीं था, लेकिन हमारे संज्ञान में अवैध खनन जो भी होगा कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। बारां से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत एवं श्री बांके बिहारी रथ यात्रा मेला कमेटी की ओर से कस्बा हलैना में आयोजित होने वाला श्री बांके बिहारी जी महाराज का रथ यात्रा मेला एवं कुश्ती दंगल 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 17 अप्रैल को श्री बांके बिहारी जी महाराज की रथ यात्रा निकाली जाएगी और मेले का उद्घाटन होगा। मेले में रहट झूले भी आ चुके हैं, जिनका बच्चे एवं महिलाएं आनंद ले रहे हैं। मेला अध्यक्ष दीपेश कुमार ने बताया कि हलैना के अतिराम सागर किनारे स्थित श्री विजय हनुमान रामलीला मैदान एवं मेला ग्राउंड पर 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ये आयोजन होगा। 18 अप्रैल को जूनियर एवं सीनियर वर्ग की कुश्ती दंगल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जबकि 19 अप्रैल को मेले का समापन किया जाएगा। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।
भरतपुर उद्योग नगर थाना क्षेत्र के गांव नगला माना में अचानक एक घर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में पति पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने दोनों को जयपुर रेफर कर दिया। आग लगने के कारणों का भी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। परिजनों का कहना है कि हादसा शॉर्ट सर्किट से हुआ हो सकता है, जबकि गाँव के लोगों ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन आग लगने के कारणों की जाँच में जुटे हैं। इस कंडीशन में यहाँ पे आए थे और क्या नाम था, कहाँ से मतलब कहाँ के आए? दो पैरवियों में इमरजेंसी में आए थे। एक का नाम पुष्पेंद्र सन ऑफ जगदीश और उनकी वाइफ थी मधु वाइफ ऑफ पुष्पेंद्र। दोनों का लगभग 80 से 85% बर्न था और हमने यहाँ पे प्राथमिक उपचार करके और संबंधित सर्जन को दिखाया और उन्होंने हाई सेंटर। क्या नाम आपका डॉक्टर? मेरा नाम डॉक्टर अजीत है, मैं इमरजेंसी। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के वैर क्षेत्र में चोरों ने आस्था के केंद्र मंदिर को भी निशाना बना लिया। हलैना थाना क्षेत्र के गांव मुखैना में स्थित शिव परिवार मंदिर में देर रात चोरी की वारदात सामने आई। अज्ञात चोर मंदिर से झालर, घंटा सहित अन्य धार्मिक सामान चोरी कर फरार हो गए। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सुबह जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली तो उनमें भारी रोष फैल गया। लोगों ने इस घटना की सूचना हलैना थाना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस चोरी की इस वारदात के खुलासे में जुटी है। वहीं ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कुख्यात गैंगस्टर और 7 गैंग के सरगना राजाराम उर्फ राजू मांझू को जयपुर से गिरफ्तार किया। उस पर 75,000 रुपए का इनाम था और वह करीब 3 साल से फरार चल रहा था। राजू मांझू पर 36 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसने 2013 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। 2017-18 में उसने 7 गैंग बनाई और बाद में उसका सरगना बन गया। पुलिस के मुताबिक वह पश्चिमी राजस्थान में डर का नाम बन चुका था और अवैध गतिविधियों में सक्रिय था। राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पर एक दुर्दांत, वांछित, कुख्यात, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की शानदार गिरफ्तारी की धमक के साथ एनटीएफ ने स्थापना दिवस पर पुलिस को जोरदार सलामी दी है। 7/7 स्थापना दिवस पर 007 गैंग के स्वयंभू सरगना की गिरफ्तारी, उसको नेस्तनाबूद करके पुलिस के ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय को चरितार्थ करने में एक बार बड़ी सफलता अर्जित की है। एक बार फिर से एनटीएफ की टीम ने पश्चिमी राजस्थान में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह, एक छत्र सरगना, राजस्थान के अब तक के 5 टॉप 5 कुख्यात गैंगस्टर्स में शामिल राजू मांझू उर्फ राजाराम पुत्र रावलाराम निवासी जंबेश्वर नगर फलोदी। यह दुर्दांत गैंगस्टर 13 साल, 36 मुकदमे और 75,000 रुपए का इनाम गिरफ्तारी पर पिछले 3 वर्षों से लगातार फरार पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर मात्र 3 साल की उम्र, माफ कीजिएगा, मात्र 30 साल की उम्र और 36 मुकदमे और 75,000 रुपए का इनाम। यह कहानी है इस अपराध की दुनिया के सरगना की। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं। आज से 13 साल पहले क्रिकेट खेलते हुए वर्चस्व की लड़ाई में मारपीट से अपराध की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद हत्या का प्रयास, लूटपाट, अपहरण, धमकी, वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी, पुलिस पर हमला, आर्म्स एक्ट जैसे 3 दर्जन संगीन अपराधों में वांछित राजू मांझू एक पर एक करके अपराध की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करता रहा। प्रतिद्वंदी गैंग रहे, कभी सरपंच गैंग रहा, कभी उजाराम गैंग रहा, कभी 0029 गैंग रहा, सब पर भारी पड़कर अपनी धमक दिखाता हुआ राजू राम पश्चिमी राजस्थान के अपराध पटल का बेताज बादशाह बना। विशेष रूप से टोल और सड़क निर्माण के कार्य में लगी कंपनियों पर कहर बनकर टूटता था राजू मांझू। भारतमाला परियोजना के अधिकारियों, कर्मचारियों पर, टोल कंपनी के कर्मचारियों पर हथियारों की तस्करी, प्रतिद्वंदी गैंग पर हमला, लूटपाट, आगजनी, यह अति प्रिय शौक थे राजू मांझू के। एकदम फिल्मी अंदाज में सड़क पर वाहनों से पीछा करना,
टक्कर मारना, फायरिंग करना और हाथ पांव तोड़ देना। इस प्रकार के अपराध करके न सिर्फ ये अपने प्रतिद्वंदियों को नेस्तनाबूद करता था, बल्कि आम जन में आतंक का साया बनना और आपराधिक प्रवृत्ति के युवाओं के मन में रोल मॉडल बनना। यह रही अपराध की सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ने की कहानी, पटकथा राजू मांझू के। फिलहाल इस पर जोधपुर ग्रामीण, फलोदी और गंगानगर तीन जिलों से 75,000 रुपए का इनाम घोषित है। इसको पकड़ने के लिए एनटीएफ की टीम ने बड़ा जाल बुना। सर्वप्रथम यह सूचना मिली कि कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में राजू मांझू जयपुर के चक्कर लगा रहा है और हथियारों की कोई डील करना चाहता है। अपने किसी पुराने साथी के माध्यम से वह हथियारों की डील करना चाहता था। एनटीएफ की टीम हथियार का सौदागर बनकर उसके संपर्क में आई। बार बार उससे मिलने की बात कही, पर वह ऑनलाइन सौदा और पार्सल से डिलीवरी की बातें करता रहा। आखिरकार जब उसका विश्वास जमा तो उसने एक पार्क में आने के लिए टीम को बुलाया। टीम वहां पर चाय की थड़ी पर खड़ी रही। 3 दिन तक लगातार मुआयना किया गया। आखिरकार वहां एक बेंच पर बैठा राजू मांझू टीम का इंतजार करता हुआ एनटीएफ के जाल में फंसा और एक बड़ी गिरफ्तारी को संपन्न किया गया। विडंबना देखिए, मैं यह बात हमेशा कहता रहा हूं कि यह अपराधी अपराध की काली दुनिया से काले पैसे कमाते हैं और कुछ पैसा समाज सेवा में लगाकर समाज सुधारक और समाज सेवी बन जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी रही राजू मांझू की भी। राजू मांझू ने जब अपराध की दुनिया में अपनी धमक बना ली तो रामदेव गौशाला के नाम से गौशाला शुरू की, वहां गायों की और अन्य पशु पक्षियों की सेवा शुरू की और अपना नाम समाज सेवियों में, समाज सुधारकों में शुमार कर लिया। एशिया की सबसे बड़ी गौशाला बनाने के नाम पर यह दान देता रहा, बड़े बड़े समारोह आयोजित करता रहा, पार्टियां करता रहा, युवा वर्ग को लुभाता रहा और समाज का रहनुमा बनने का प्रयास करता रहा। और दूसरी बड़ी एक और चीज जो बड़ा ही दुखद पहलू है और विडंबना है कि सोशल मीडिया पर एक बड़े इन्फ्लुएंसर के रूप में स्वयं को स्थापित कर रखा था राजू मांझू ने। आज अगर इसका इंस्टाग्राम देखा जाए तो 2,20,000 से ज्यादा समर्थक हैं उस पर इसके। फेसबुक पर भी इसके फॉलोअर्स की एक बड़ी फहरिस्त है। किस तरीके से अपनी चमक दमक, तड़क भड़क की जीवन शैली दिखाकर, बड़ी पार्टियां आयोजित करके, रंगीन जीवन दिखाकर पूरे युवा वर्ग को भ्रमित करके, दिशाहीन करके अपने गैंग में शामिल करना, उन्हें अपराधी बनाना, उनका रोल मॉडल बनना और समाज में अपने को रहनुमा के रूप में स्थापित करना। ज़्यादातर गैंगस्टर्स की यही कहानी रही है और राजू मांझू भी उसी पग चिन्हों पर चलता रहा और अपने को पश्चिमी राजस्थान के अपराध पटल का स्वयंभू सरगना बनकर स्थापित करने में सफल सीढ़ियां चढ़ता रहा। इस गिरफ्तारी के साथ ही पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर की अपराध की दुनिया पर एक बार पर्दा डालने का काम एनटीएफ कर सकने में सक्षम रही है। ऑपरेशन मद मार्जार, राजू मांझू की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए अभियान का नाम ऑपरेशन मद मार्जार रखा गया था, क्योंकि वो बिल्ली की फुर्ती, बिल्ली की चालाकी से काम करता था और राजू राम नाम के अक्षरों को उलट पुलट किया जाए तो मार्जार बनता है। ऑपरेशन मद मार्जार बनाकर इसके कलुषित, कुत्सित काले साम्राज्य का अंत करने में एनटीएफ को सफलता मिली है। और इसी तरीके से एनटीएफ के अश्वमेध का घोड़ा राजस्थान को अपराध मुक्त, नशा मुक्त करने की दिशा में लगातार दौड़ता रहेगा, कुल्हांचे भरता रहेगा, सर पर डग भरता रहेगा और राजस्थान को अपराध मुक्त, नशा विहीन समाज बनाने में सफल होगा। जय हिंद, धन्यवाद। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।